अब भी जब आप बैठेंगे ना मुज़ाकरात के लिए तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। आपको आप खैर बताएंगे ज़बानी कि भी ये शिक अरेस्ट के जो पावर्स हैं उस पर भी बात हुई, जो वेग किस्म की डेफिनेशन है एस्पर्शंस करके आपने उसमें पार्लियामेंटेरियंस को भी डाल दिया है, उस पर भी बात हुई है। तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, चाहे बात वो काउंसिल की हो, चाहे वो अथॉरिटी की हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल की हो, उस पर भी एतराज सामने, ये सारी बातें हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन नहीं दी है। देखें, जब बात होती है ना तो वो बात ही होती है, वो बात ही रहती है और वो एक मुकालमा ही रहता है, वो एक डायलॉग भी रहता है। अब पार्लियामेंट में हम बैठे हुए हैं, एक लीडर उठ के या एक पार्लियामेंटेरियन उठ के चाहे कितनी ही मुदल्लल तकरीर कर रहे, उसका ज़ीरो इफ़ेक्ट होगा अनलेस वो एक रिटर्न अमेंडमेंट नहीं देता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अमेंडमेंट्स तजवीज़ क्यों नहीं कर देते, आप कर दें, ताकि मैं लेके जाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाता हूँ कि सर ये चीज़ आई है, हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। आपके यहाँ से अभी तक तो ये आप चीज़ उस नहीं वक्त आई है और मैं बार बार कह कोई रहा हूँ। टाइम फ्रेम तो नहीं था ना उस दिन? आप सेनेट की कमेटी का इजलास था, एक और इजलास हो सकता था, अगले दिन फिर हो सकता था, ऐसी क्या कबात थी? मतलब आप खुद कह रहे हैं कि होनी चाहिए थी कंसल्टेशन, तो मैं टाइम ले लेते। इतनी मजबूरी क्या थी आपकी, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। शहजाद शहजाद बिल्कुल, इस पे तो मैं अपनी राय दे चुका हूँ। इस पे बार बार आप कहेंगे तो मैं वही राय दूंगा कि मैं आपसे एग्री करता हूँ। टाइम मिलना चाहिए था, जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए थी, आपसे कंसल्टेशन होनी चाहिए थी।